केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींशी आज चर्चा केली। या चर्चेमध्ये काही राज्यांतील उपमुख्यमंत्रीही सामील होते। इंटरनेटच्या माध्यमातून अनेक समस्यांवरती नियंत्रण मिळवता येईल असा दावाही केंद्रीय कायदे मंत्र्यांनी केलेला आहे। पाहूयात याविषयीचा हा रिपोर्ट। केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी कोविड-19च्या प्रकोपातही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रात भावी काळात भारताला फायदा होऊ शकतो असा दावा केला। या संदर्भात त्यांनी विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींशी बातचीत केली आहे। चीन विरुद्ध सध्या राग आहे, याचा फायदा भारतातील उद्योगांना उचलता येईल असं रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलंय। प्रसाद यांनी विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री, अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली। आईटी मिनिस्टर्स थे और बाकी वहाँ कई जगह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, बाकी जगह लोग थे। और जहाँ मुख्यमंत्री थे आईटी मिनिस्टर्स, तो उसमें 2 तो आए, बाकी नहीं थे, तो वहाँ उन लोगों ने अपने सीनियर मिनिस्टर्स को भेजा था, जैसे पंजाब में या केरला में। तो इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल मीटिंग। कोविड के कारण जो चैलेंजेस हैं इस पर उन्होंने डिस्कस किया। मुझे बहुत खुशी है कि जहां भारत सरकार ने बहुत काम किया है, वहीं प्रदेश सरकार ने भी बहुत काम किया है। चूंकि से बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का यह आग्रह था कि एक ऐप बनाया जाए जिसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाए। तो वी हैव एक्सेप्टेड दिस सजेशन and I have asked the NEGD and NIC, and I am very happy that NEGD and NIC have agreed to prepare an app in 3 days time जो सेफ एंड सिक्योर होगा, और इस पर सारे स्टेट के बेस्ट इनिशिएटिव जो कोविड में लिए गए हैं, फ्रॉम डिजिटल पेमेंट टू एप्स टू अदर सर्विसेज, तो उसको हम इसको लोड करेंगे। ठीक। कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात राज्यामध्ये रचनात्मक कामं होत आहेत। विविध चांगल्या संकल्पनाही समोर येत आहेत। याचं आदान प्रदान झालं पाहिजे असं केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटलंय। शिवाय वर्क फ्रॉम होमचाही देशाला फायदा होत असल्याचं प्रसाद यांनी म्हटलंय। 85% of India's IT work is doing a good job, work from home, including outsourcing from outside। तो ये बात मुझे कहनी है। पूरे देश के सारे मंत्री और सभी प्रदेश इसमें काफी एक्टिव है आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने में। तो इसको हमें और आगे बढ़ाना है। और इसमें कुछ और सुझाव भी आया कि ई पास को इससे टैग कर दिया जाए, तो उस पर हम एग्री कर गए हैं। फिर ये भी कहा गया कि जो आरोग्य सेतु का डैशबोर्ड है उसको स्टेट के साथ साथ सभी जिला कलेक्टर और सिविल सर्जन के साथ भी लिंक किया जाए। तो हमने उसकी भी सहमति दे दी है, ताकि ऑल द आरोग्य सेतु सिस्टम इज लिंक्ड राइट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। हमारा सीडैक ने ई संजीवनी डेवलप किया है, बेसिकली डिजिटल हेल्थ, उस दृष्टिकोण से। तो कई प्रदेशों में काम चल रहा है, उसको हमने बाकी प्रदेशों में भी एक्सपैंड करने का विचार किया है। आपको मालूम है कि हमारे आईटी क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने पूरा जियो फेंसिंग का एक कार्यक्रम किया है कि अगर आप क्वारंटाइन से बाहर चले जाते हैं तो तुरंत में आप किस टावर से बाहर गए वो आपको बता दिया जाता है। माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त फायदा करून आपण लॉकडाऊनचा कालावधी अधिक सुकर करू शकतो। देशातील नागरिकांनी याचा वापर करावा असं आवाहनही रविशंकर प्रसाद यांनी केलं। और मैं बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और बाकी जो आईटी इनेबल्ड एरिया हैं वहाँ के प्रोफेशनल से एंगेज भी करूँगा। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छी मीटिंग, लगभग 2 घंटे मीटिंग चली, तो आई थॉट आई मस्ट कन्वे टू यू। नहीं, लॉकडाऊनचा कालावधी अर्थकारणाला घरघर लावणार आहे। या स्थितीतही वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या आयटी व्यावसायिकांशी आता केंद्र संवाद साधणार आहे। यातूनही काही प्रमाणात उत्पादकता वाढवता येईल। लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतरही देशातील नागरिकांनी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करून आरोग्याचे नियम पाळणं अपरिहार्य राहणार आहे, यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिलाय।
लॉकडाऊन पूर्णपणे बंद केल्यानंतरही सार्वजनिक वावराच्या नव्या पद्धती रुजवण्याचं काम सुरू ठेवावं लागेल. शिवाय वर्क फ्रॉम होमची व्यापकताही वाढवावी लागणार असल्याचं प्रसाद यांनी म्हटलंय. ब्युरो रिपोर्ट AM न्यूज.